श्री माता श्रीमद् भागवत पुराण 13वां अध्याय राजा नेमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे नेमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋतु के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा नेमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान नेमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों का वर्णन कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य नेमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने शाप दिया कि नेमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। नेमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण नेमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पितामह वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा नेमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब शत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा नेमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। इस समय नेमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भी भयभीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग भी नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अंत में अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा नेमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और गिरने से उनका अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, नेमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ जनक। विधि से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसका बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का रथ का महावीर्य का सुघ्रति और सुघ्रति का धृष्ट केतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से पृथ्वीपाक और पृथ्वीपाक से कीर्तिरथ से देवमीढ़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधरती का जन्म हुआ। महाधरती का कृतिरात और कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हंसरोमा। इसी हंसरोमा के पुत्र महाराज शीर्धवज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर के अग्रभाग में फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीर्ध्वज पड़ा। शीर्ध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज, मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ था। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शत्रुध्न तथा शत्रुध्न का शुचि से संध्वाज से उद्रकेतु और उद्रकेतु से अज से अष्टमी शतराउ से सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति शेमिधि का जन्म हुआ। शेमिधि से समरथ,
समरथ से सत्यरथ और सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का वंश था। उपगुप्त का वसुमत, वसुमत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋतु नामक पुत्र हुआ। ऋतु का शुनक, शुनक का विधव्य, विधव्य का धृति, धृति का बहुलाशु, बहुलाशु का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। वे सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।